हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एम बेस एजुकेटर में। मैं हूं मोहम्मद असलम रजा और आज एक बार फिर आप लोगों के लिए अभ्यास 5.2 लेकर के आया हूं, जिसका पहला पार्ट बना करके हम आप लोगों को पिछले दिन दे चुका हूं, जिसमें मैंने सवाल नंबर 1 से लेकर सवाल नंबर 6 तक के कंप्लीट कर लिए थे। आज उसके आगे सवाल नंबर जो 7 है वहाँ से हम लोग शुरुआत करेंगे। और तो चलिए देखते हैं यहाँ पे 7 सम कौन सा है। सम लिखा हुआ उस समांतर श्रेणी का 31वां पद ज्ञात करिए जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद 73 है। तो चलिए इसको हम लोग करके देखते हैं। माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद बराबर ए है और इसका सार्व अंतर हमने लिख दिया है, ये वाला हमने कहा है वह डी है। अब देखिए सवाल जो कह रहा था आपसे उसमें लिखा हुआ है कि समांतर श्रेणी का 31वां पद ज्ञात करना है जिसका 11वां पद 38 है। तो देखिए यहाँ पे हम लिखते हैं श्रेणी का 11वां पद 38 है। तो इसका मतलब 11वें पद का मतलब क्या होता है, ये प्लस 10d इज इक्वल टू 38 कह देंगे और इस तरह से इसको हम लोग समीकरण नंबर 1 बना लेंगे। और इसी तरह से लिखा हुआ 16वां पद उसका 73 है और दूसरी शर्त में लिखा हुआ है और श्रेणी का 16वां पद 73 है, यानी 16वां पद हुआ है ये प्लस 15d इज इक्वल टू 73 हो जाएगा और इस तरह से इक्वेशन नंबर आपकी सेकंड बन जाएगी। अब दोनों जो इक्वेशन आपको बन गई हैं, 16वां पद जो 73 था, यस, तो इस तरह से दोनों जो इक्वेशन बन गई हैं उसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे और वहाँ से आपको ए और डी का मान मिल जाएगा। वहीं से हम लोग इसका जो भी पद निकालना है वो निकाल सकेंगे। तो चलिए सबसे पहले ए और डी का मान हम लोग समीकरण नंबर 1 और 2 से निकालते हैं। लिखेंगे हम समीकरण 1/2 से। तो ये प्लस 10d इज इक्वल टू 38 और यहाँ पे लिखा हुआ है ये प्लस 15d इज इक्वल टू 73 लिखा हुआ है। चलिए इसके हम लोग निशान चेंज कर देते हैं और ये माइनस प्लस माइनस हो गए हैं, इसको काट देते हैं। अब देखिए 10d प्लस का है, माइनस का 15d है, इसका मतलब माइनस का 5d यहाँ पे रह जाएगा। 38 देखिए प्लस का है तो 73 यहाँ पे माइनस का है, इसका मतलब 73 से आपको 38 सब्ट्रैक्ट करना है। 1 कैरी ले लें, 1 बारो ले लेंगे और जो 3 है वो 13 बन जाएगा। उससे जब 8 आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यहाँ पे 5 रह जाएगा और यहाँ पे देखिए 7 जो था यहाँ पे 6 रह गया, 6 से 3 जाएगा तो यहाँ पे 3 ही बच जाएगा। ये माइनस और ये भी माइनस, इसका मतलब इसको हटा देते हैं। 35 को अगर 5 से हम डिवाइड करेंगे, डी की वैल्यू निकालते हैं, 5 7 जा होता है तो इसका मतलब डी की वैल्यू यहाँ पे 7 आ गई है। अब आपको डी की वैल्यू मिल गई है, ए का मान निकाल लेंगे, फिर जो सवाल ने पूछा था वो वाला टर्म हम लोग फाइंड करेंगे। तो हम लिखते हैं डी का मान समीकरण 1 में रखने पर। अब देखिए भाई समीकरण 1 कौन सी थी, तो यह है a प्लस 10d इज इक्वल टू 38। अब यहाँ पे आपको वैल्यू किसकी मिली है, d की, तो ये प्लस 10 इंटू डी की वैल्यू आई है 5, तो इसका मतलब 5 आप नहीं 7 आई है। देखिए डी की वैल्यू आई है 7, तो a इज इक्वल टू 38 और 7 अगर करेंगे तो ये वाला 70 हो जाएगा। अब देखिए ये बराबर कितना आया, 38 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 70 से, तो यहाँ 10 से 8 जाएगा तो 2 बचेगा, यहाँ 6 रह गया, 6 से 3 गया तो 3 बचा, यानी यहाँ पे श्रेणी का प्रथम पद आपको मिल गया है, ये 32 है और श्रेणी का जो सार्व अंतर है वो 7 है। अब जो सवाल ने आपसे पूछा था कि 31वां पद ज्ञात करिए, अब देखिए अब A31 इज इक्वल टू क्या होता है, ये प्लस n-1 इंटू डी होता है। ये कितना है आपको मालूम हो गया है, ये 32 है, प्लस n कितना है, इसका मतलब ये 31 होगा और d कितना है, ये वाला 7 है।
देखिए 32 प्लस यहाँ पे 30 बचेगा और 7 से इसको और मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मतलब 7 तियाँ 21, 210 हो जाएगा और 210 में ये 32 है वो ऐड कर दिया जाएगा। तो इस तरह से आपका हो जाएगा 2 और यहाँ पे 4 हो जाएगा और ये 2 रह जाएगा। इसका मतलब 242 आ जाएगा अगर आप इसमें 31th टर्म आप फाइंड करेंगे। तो जो सवाल ने कहा था आपसे कि जिस समांतर श्रेणी का 11वां पद 38 है और उसका 16वां पद 73 है, इस श्रेणी का आपको कह रहा था 31वां पद बताइए। तो इसका मतलब आपने 31वां पद निकाल के दिखा दिया है, ये 232 होना चाहिए और सवाल नंबर जो 7 था वो कंप्लीट हो गया है। फ्रेंड्स, अब हम लोग इसका नेक्स्ट सम करके देखते हैं। और देखिए इसमें 8वें नंबर पे जो सवाल लिखा हुआ है उसमें है एक समांतर श्रेणी में 50 पद हैं जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है। तो इसका मतलब 29वां पद ज्ञात करिए। अब देखिए इसको हम लिखते हैं, माना श्रेणी का प्रथम पद बराबर ये है और इसका जो सार्वंतर है वो डी है। अब देखिए सवाल ने आपसे कह रखा था श्रेणी में 50 पद हैं और जिसका तीसरा पद 12 है। तीसरा पद 12 है तो इसका मतलब हम लिख देते हैं समांतर श्रेणी का तीसरा पद 12 है। तो इसका मतलब a प्लस ये 2d हुआ है इज इक्वल टू 12 कह दो और इक्वेशन नंबर आपकी फर्स्ट बन जाती है। सवाल कह रहा था जो श्रेणी है उसमें कुल टोटल 50 पद हैं और अंतिम पद जो आपका है वो 106 है। तो इसका मतलब वो श्रेणी का 50वां पद हो गया। अब देखिए समांतर श्रेणी का 50वां पद आपका जो है और ये है 106 है। इसका मतलब a प्लस 49 d इज इक्वल टू 106 हो जाता है। फिर दोनों समीकरण बन गई हैं। दोनों समीकरण को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। a और d का जो मान निकल आएगा उससे जो भी आपसे टर्म पूछा गया है बाद में हम लोग फाइंड कर लेंगे, लेकिन यहाँ पे सबसे पहले a और d की वैल्यू हम लोग फाइंड करते हैं। तो चलिए यहाँ पे यही करते हैं। हमने लिखा समीकरण फर्स्ट व सेकेंड से। अब देखिए समीकरण 1 क्या है, a प्लस 2d इज इक्वल टू 12 है और इसी तरह से a प्लस 49d इज इक्वल टू 106 है। अब देखिए यहाँ पे ये जो है दोनों प्लस के हैं, इसका मतलब साइन चेंज करना पड़ेगा। इसको हमने काट दिया, 2 प्लस का घटा दीजिए, माइनस का 47d बचा हुआ है। 12 प्लस का है माइनस का 106 है, इसका मतलब 12 घटा दीजिए 106 से, तो ये आपका बच जाएगा ये 94 बच जाएगा आपका और माइनस का बचेगा। ये माइनस और ये माइनस आप काट दीजिए तो d बराबर कितना हो जाएगा, जो 94 है इसको आप 47 से भाग दे दीजिए और ये दूनी चला जाएगा, इसका मतलब d बराबर 2 आ जाएगा। अब हमने लिखा है d का मान समीकरण 1 में रखने पर हमने लिख दिया है। और समीकरण 1 क्या है इसको देख लीजिए यहाँ पे। तो a प्लस 2d इज इक्वल टू 12 दिया हुआ है, तो d की वैल्यू आपको मिल गई है। a प्लस 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 12 लिख दीजिए, तो ये इज इक्वल टू 12 माइनस 4 हो जाएगा, तो ये इज इक्वल टू 8 हो जाएगा। 8 4 और 12 होता है। तो यहाँ पे a और d की वैल्यू आपको मिल गई है। सवाल पूछ रहा था कि इसका 31वां पद ज्ञात करिए। अब इसका हम लोग 31वां पद ज्ञात कर देंगे। a31 इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी का फार्मूला अप्लाई कर दीजिए। a की मतलब है वैल्यू 8 प्लस n कितना है, 31वां पद पूछा गया है, तो इसका मतलब पदों की संख्या निश्चित है वो 31 ही रही होगी। 31 माइनस 1 इंटू डी कितना है, देखो वो भी आप निकाल के देख चुके हैं, 2 है। 8 प्लस यहाँ पे 30 बचेगा, गुणे 2 कर दीजिए।
8 + 30 दूनी 60 हो जाएगा। इस तरह से ये 68 हो जाएगा। तो यानी जिस श्रेणी का आपको तीसरा पद 12 दिया हुआ है और 50वां पद यानी 106 दिया हुआ है, इसका मतलब उस श्रेणी का 31वां पद 68 होना चाहिए। आंसर लिख दीजिए। अतः समांतर श्रेणी का 31वां पद बराबर 68 होगा और यही आपका आंसर हो जाता है। और जो सम नंबर आपका 8 था वो कंप्लीट हो गया है। हाँ तो स्टूडेंट्स देखिए, यहाँ पे कुछ सवाल में हम लोगों ने गलती कर दी है और गलती ये है, जो 7th सम हम लोगों ने अभी किया था उसमें आपसे पूछा गया था 31वां पद कौन सा है और इसमें आपसे पूछा गया था 29वां पद कौन सा है, जबकि हम लोगों ने 31वां पद इसका निकाल दिया। स्टूडेंट्स अब इसका देख लीजिए, ये जो सवाल हम लोगों ने किया था इसका हम लोगों को 31वां पद नहीं निकालना था बल्कि 29वां पद निकालना था। और 29वां पद इसका देख लीजिए कितना होगा, A29 = A + n-1 और इंटू डी फार्मूला होता है। A कितना है, ये 8 है, प्लस n कितना है 29वां पद निकालना है, इसका मतलब वो 29 ही होगा। n -1 इंटू डी कितना है, ये 2 आप लोग निकाल के देख चुके हैं। ये देखिए 8 + 28 आ जाएगा, यहाँ पे 1 घटा देंगे तो 2 यहाँ पे रह जाएगा। 8 + 28 दूनी अगर यहाँ पे करेंगे 56 हो जाएगा ये, और 8 इसमें जोड़ देंगे, 8 और 6 14 होता है और 5 1 6 होता है। तो इसका मतलब जो श्रेणी है उसका 29वां पद जो आपका आएगा वो 64 आएगा और सवाल आपका 8वां जो है वो कंप्लीट हो गया है। इसी को आपको आंसर लिख देना है। अब इसका नेक्स्ट सम देखिए और ये है सवाल नंबर 9, जिसमें लिखा हुआ है यदि किसी समांतर श्रेणी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 हैं तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। तो चलिए इसको हम लोग करके देखते हैं। और सबसे पहले लिखते हैं, माना समांतर श्रेणी का पहला पद A है और समांतर श्रेणी का जो सार्व अंतर है वो आपका D है। अब देखिए सम जो कह रहा था, सम कहता है यदि तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 हों, यानी समांतर श्रेणी का तीसरा पद कौन सा है, चूँकि तीसरा पद आपको दिया हुआ है 4, तो इसका मतलब A + A2D हो जाएगा = 4 लिखिए और समीकरण नंबर 1 लिख दो। अब फिर उसके बाद में दिया हुआ है 9वां पद -8 है और 9वां पद -8 दिया हुआ है आपको, तो इसका मतलब A + 8D हो जाएगा और = -8 लिख दीजिए। इस तरह से समीकरण नंबर आपकी 2 बन जाती है। पहले हम इसमें A और B का मान निकालते हैं, फिर ये देखेंगे कि शून्य कौन से नंबर पे आता है। तो सबसे पहले समीकरण 1 और 2 को हल करते हैं। समीकरण 1 व 2 से A + 2D = 4 और A + 8D = -8। अब देखिए यहाँ पे जब काट देंगे तो -6D बचेगा = देखिए यहाँ पे -8 था तो इसका मतलब ये वाला प्लस का होना चाहिए था। 8 ये वाला 4 ये वाला, इसका मतलब ये 12 हो जाएगा। तो D = जब निकालेंगे 12 को -6 से डिवाइड करेंगे तो ये -2 आ जाएगा। इसका मतलब D = -2 हुआ है। अब हम लिखते हैं D का मान समीकरण 1 में रखने पर। अब देखिए समीकरण 1 क्या थी, उसमें हम इसके मान को भर के देख लेते हैं। तो ये था A + 2D = 4 था। A + 2 × D की वैल्यू आपको कितनी निकली है, ये -2 आई है, = हमने 4 लिखा। ये = 4 और 2 2 या 4 माइनस का हुआ तो इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो इसका मतलब ये = 8 हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको पहला पद भी मिल गया और सार्व अंतर -2 भी मिल गया। अब जो सवाल पूछ रहा था 0 जो है वो कौन सा पद होगा, तो हमने लिख दिया, माना ये n = 0 है,
मान लिया हमने n वां पद जो है उसका 0 है, तो an का जो फार्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू डी, वही डाल देते हैं। यहाँ पे 0 लिख दिया। a का मतलब यहाँ पे 8 है, प्लस n का मतलब यहाँ पे देख लीजिए कितना है, वो पता नहीं है, यही तो आपको फाइंड करना है। माइनस का 1 लिखा, माइनस का d की जगह पे माइनस का 2 लिख दिया है। अब देखिए n-1 इंटू माइनस का 2, और ये 8 इधर आएगा 0 की तरफ, इसका मतलब ये माइनस का हो जाए जाके। n-1 इज इक्वल टू माइनस का 8 तो है ही, और ये वाला माइनस का 2 इधर आएगा तो नीचे जाएगा, तो माइनस माइनस यहाँ कट जाएगा, 2 चक्कू यहाँ पे 8 हो जाएगा। n इज इक्वल टू देखिए 4 ये वाला है, माइनस का 1 इधर ट्रांसफ़र होके आएगा, तो इसका मतलब ये प्लस हो जाएगा, और 4 में 1 जुड़ जाएगा, जैसे ही ये 5 बन जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि 0 जो है वो समांतर श्रेणी का 5वां पद है। आंसर लिख दीजिए, अतः 0 समांतर श्रेणी का 5वां पद होगा, और यही आपका आंसर हो जाता है। और सम नंबर 9 जो है वो आपका कंप्लीट हो जाता है। सम नंबर 10 देखते हैं, जिसमें लिखा हुआ है किसी समांतर श्रेणी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, तो इसका सार व अंतर ज्ञात करिए। चलिए इसको हम लोग लगा के देखते हैं, और इसी तरह से लिखेंगे, माना पहला पद ये होगा, और सार व अंतर जो है उसका d होगा। अब सवाल जो कह रहा है श्रेणी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, तो श्रेणी का 17वां पद कौन सा हुआ? समांतर श्रेणी का 17वां पद कौन सा भाई हो जाएगा? a प्लस 16d हो जाएगा। ये समांतर श्रेणी का 17वां पद हो जाएगा। कह रहा था किसी श्रेणी का 17वां पद उसके 10वें पद से 8 अधिक है, तो इसका मतलब इस श्रेणी का 10वां पद कौन सा है वो भी देख लीजिए। अब समांतर श्रेणी का 10वां पद बराबर ये प्लस 9d होता है। अब हम लिखेंगे प्रश्नानुसार। अब देखिए एक तरफ हमने लिखा है 17वां पद और एक तरफ लिखा है 10वां पद। अब जो सवाल कह रहा था किसी समांतर श्रेणी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। 17वां पद ये वाला है और 10वां पद ये वाला है। क्वेश्चन कह रहा है ये जो 17वां पद है ये 7 अधिक है, तो इसका मतलब जब ये 7 अधिक है 17वां, तो हम 10वें को 7 अधिक कर देते हैं। इसका मतलब ये दोनों आपस में बराबर हो जाते हैं। अब देखिए बराबर के दोनों तरफ बराबर संख्याएं आपकी हटा दी जाती हैं, तो ये 16d लिखा हुआ है, इस 9d को इधर लाएंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। इज इक्वल टू जैसे 7 लिखा था वैसे ही लिखा हुआ है। 16d से 9d अगर आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये कितना बचेगा? 9 और 7 16 होता है, तो इसका मतलब 7d इज इक्वल टू 7 आ जाएगा। d की वैल्यू आएगी 7/7, इसका मतलब 1 होगा, और d आया है आपका 1। इसका मतलब दिया गया जो 10वां सवाल है उसमें जो सवाल ने आपसे पूछा था कि उसका सार अंतर कितना होना चाहिए, तो इसका मतलब ये 1 होना चाहिए। इसको आंसर आपको लिख देना बाकी है। अतः समांतर श्रेणी का सार अंतर d बराबर 1 होगा, और यही आपका आंसर हो जाता है। और सम नंबर आपका 10 जो है वो कंप्लीट हो जाता है। और 11th जो सम है उसमें लिखा हुआ समांतर श्रेणी 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। यानी सवाल समांतर श्रेणी का वो कौन सा पद है, किस नंबर का टर्म होगा जो 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये दी गई समांतर श्रेणी जो है उसका सबसे पहले हम लोग 54वां पद निकाल देंगे, और जो 54वां पद आ जाएगा उसमें 132 जोड़ करके हम रख देंगे, और मान लेंगे वो जो है हमारा लास्ट टर्म है, an की वैल्यू आ जाएगी आपकी। वहीं से हम लोग निकाल देंगे n की वैल्यू, हम आपको मालूम हो जाएगी। तो चलिए यहाँ से हम लोग करके देखते हैं। तो हल करना हम लोग शुरू करते हैं। समांतर
श्रेणी का पहला पद ये बराबर है देखो 3, और समांतर श्रेणी का सार्व अंतर कितना है ये देख लीजिए। d बराबर क्या होता है, ये 2 माइनस A1 होता है, और यहाँ 15 माइनस का 3 करेंगे तो इसका मतलब ये 12 आ जाएगा। अब देखिए श्रेणी का सबसे पहले हम 54वां पद निकाल देंगे। A54 इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी का फार्मूला डालते हैं और 54वां पद निकाल देते हैं। ए का मतलब यहाँ पे देखिए 3 है, प्लस n का मतलब क्या है 54वां पद निकाल रहे हैं, तो इसका मतलब n जो है वो 54 ही रहा होगा। माइनस का 1 इंटू डी कितना है, ये 12 है। 3 प्लस यहाँ पे देखिए 53 बचा होगा, इसको 12 से हम लोग गुणा करके रख देंगे। 12 तिहाई 36 होता है, 12 पंजे 60 होता है, और 3 हासिल वाला था तो 63 हो जाएगा। 12 तिहाई 36 का 6 और 12 पंजे 60 और 3 63, ठीक है। अब इसमें जब 3 हम लोग ऐड कर देंगे तो ये 639 हो जाएगा। इस तरह से आपका 54वां पद मिल गया है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप हम लोगों को 54वां पद तो मिल गया है। इसके बाद में इसमें हम लोग 132 जोड़ करके देख लेंगे और वो टर्म कौन सा है उसको निकाल देंगे। तो हमने लिखा माना 54वें पद से 132 ज़्यादा n वां पद होगा। मान लिया है कि ये n वां पद है जो 54वें पद से एक तो 132 ज़्यादा है, तो फार्मूला हम अप्लाई करते हैं। an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये कितना है देखिए, ये 3 है, n कितना है यही निकालना है, माइनस का 1 लिख दिया। d हम लोग निकाल चुके हैं तो इसका मतलब ये वाला 12 है। और देखिए यहाँ an कितना हो गया है, ये 54वां पद है, इससे 132 ज़्यादा था, तो इसका मतलब 639 और प्लस 132 यहाँ पर रख देते हैं। अब सवाल को हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं। अब इसको हम लोग यहाँ पे फाइंड करेंगे, तो हमने लिखा हुआ है n माइनस 1 इंटू 12 लिखेंगे इज इक्वल टू, अब देखिए इन दोनों को जोड़ करके हमने जो लिखा था ये 771 हुआ था, और ये 3 जो प्लस का था इधर लाएंगे तो इसका मतलब ये माइनस का हो जाएगा, और n माइनस 1 इंटू 12 जैसे ही लिखा था वैसे ही लिखे रखेंगे, 3 इससे घटा देंगे तो ये 768 हो जाएगा यहाँ पे। अब क्या करते हैं, n माइनस 1 इज इक्वल टू निकालते हैं 768 अपान ये देखो 12 जो गुणा में लिखा हुआ यहाँ पे आएगा तो ये भाग में चला जाएगा। अब इसको हम लोग काट के देखते हैं, और 12 से अगर यहीं पे काट दीजिए, देखिए बार छंग कितना होता है 72 होता है, बार छंग 72 होता है, 4 बचेगा, 8 ये उतारेंगे 48 हो जाएगा, बार चक्कू 48 होता है। अब n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा देखिए 64, तो ये आपको दिया हुआ है, 1 ये ट्रांसफ़र करके इधर लाएंगे तो इसका मतलब ये 65 हो जाएगा। सवाल जो पूछ रहा था वो कौन सा टर्म होगा, जो 54वें पद से 132 अधिक होगा, तो उसको आप लोगों ने निकाल के देख लिया है, वो टर्म आपका 65 वाला होगा। आंसर डाल दीजिए, आता बाह पद 65वां होगा, जो 54वें पद से 132 अधिक है, और इस तरह से इसका आंसर आपका हो जाता है, और सम नंबर जो 11 है वो आपका कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट सम करके देखते हैं, और ये सवाल नंबर 12 है, जिसमें लिखा हुआ 2 समांतर श्रेणियों का सार्व अंतर समान है। यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो इनके 1000वें पदों का अंतर कितना होगा। तो चलिए करके देख लेते हैं। लिखा मैंने माना पहली समांतर श्रेणी का पहला पद बराबर A1 है, और जो दूसरी समांतर श्रेणी है उसका पहला पद A2 हो जाएगा। सवाल कह रहा है जो सार्व अंतर है
वो बिल्कुल बराबर है, तो इसका मतलब इसको हम डी ही मान लेते हैं। अब पहली समांतर श्रेणी जो है उसका 100वां पद कौन सा है, दूसरी समांतर श्रेणी है उसका 100वां पद कौन सा, ये निकाल के देख लेते हैं। तो हमने लिखा आता पहली समांतर श्रेणी का 100वां पद बराबर a + 99d हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अब दूसरी जो समांतर श्रेणी है उसका 100वां पद कौन सा हो जाएगा, a1 था a2 है, a2 + 99d हो जाएगा। अब इस तरह से पहली श्रेणी का आपको 100वां पद मिल गया और दूसरी समांतर श्रेणी है उसका भी 100वां पद मिल गया। दोनों समांतर श्रेणी के जो 100वें पद हैं उसके बीच में 100 का अंतर है। तो पहला जो है 100वां पद कौन सा है भाई, a1 + 99d और माइनस का a2 + 99d इस तरह से दिया हुआ है = 100 है। अब इसको अगर आप कोष्ठक खोल के रख लेंगे -a2 और -99d = 100 आ जाएगा। ये देखिए प्लस माइनस हो जाएगा, a1 माइनस का a2 = 100 आ गया। इस तरह से आपकी समीकरण 1 बन गई है। अब देखिए यहाँ पे आपके 100वें पदों के बीच में अंतर जो था, सवाल ने कह रखा था कि 100 है, अब सवाल कह रहा है कि 1000वें पदों के बीच में ये अंतर कितना हो जाएगा, इसको करके देखिए। तो फिर हम लोग इसी तरह से करते हैं। अब पहली समांतर श्रेणी का 1000वां पद, अब भाई इसका 1000वां पद कौन सा होगा, a1 + 999d हो जाएगा। इसी तरह से जो हमारी दूसरी समांतर श्रेणी है उसका 1000वां पद कौन सा हो जाएगा, a2 + 999d हो जाएगा। अब इसके बीच का अंतर आपसे सवाल पूछ रहा है तो हम लोग करके देख लेते हैं। a1 + 999d माइनस a2 + 999d ऐसे करके देख लिया। सवाल ये पूछ रहा था इसके बीच का ये अंतर कितना होने वाला है। तो हमने a1 + 999d लिखा माइनस a2 - 999d लिख दिया। अब देखिए ये 999d और ये 999d बराबर था, इसका मतलब कट गया। अब यहाँ पे बचा कितना है, देखो a1 - a2 बचा हुआ है, यानी 1000वें पदों के बीच में उसके अंतर कितना है, a1 - a2 है। और a1 - a2 की वैल्यू आपको यहाँ पे पहले ही मिल चुकी है। अतः दोनों समांतर श्रेणियों के 1000वें पद के बीच का अंतर a1 - a2 का मान यहाँ पे आप निकाल चुके हैं 100 है। तो इसका मतलब जो आपको दोनों समांतर श्रेणियाँ दी गई हैं उसके 100वें पदों के बीच का अंतर अगर 100 है तो वो 1000वें पदों के बीच का भी अंतर 100 ही है। और इस तरह से सवाल नंबर जो अपना 12वां था वो कंप्लीट हो गया है। इसी के साथ में आज के वीडियो को भी बाइंड अप करते हैं। आज का हमारा प्रयास आप लोगों को कैसा लगा, अगर अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें प्लीज़।